यह टॉपिक हर B.Ed स्पेशल एजुकेटर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा मुख्य लक्ष्य होता है बच्चों को उनकी क्षमताओं का एहसास कराना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं। आत्मछवि और आत्मसम्मान को बढ़ाना, विशेष बच्चों के लिए एक समावेशी दृष्टिकोण। एनहांसिंग सेल्फ इमेज एंड सेल्फ एस्टीम। एक आत्म अवधारणा, सेल्फ कंसेप्ट क्या है? आत्म अवधारणा यानी सेल्फ कंसेप्ट वह तस्वीर है जो एक व्यक्ति अपने बारे में बनाता है। इसमें उसकी मान्यताएं, मूल्य और दृष्टिकोण शामिल होते हैं। विशेष बच्चों के लिए सकारात्मक आत्म अवधारणा का निर्माण करना बहुत जरूरी है, ताकि वे खुद को मूल्यवान और सक्षम महसूस कर सकें। सकारात्मक आत्म अवधारणा उच्च आत्मसम्मान, प्रेरणा और मानसिक दृढ़ता को जन्म देती है। नकारात्मक आत्म अवधारणा आत्मसंदेह और चिंता को बढ़ावा देती है। समावेशी कक्षा में इसका महत्व, इम्पोर्टेंस इन इंक्लूसिव क्लासरूम। विशेष बच्चे अक्सर सामाजिक बहिष्कार, शैक्षणिक कठिनाइयों या अलग महसूस करने की चुनौतियों का सामना करते हैं। ऐसे में शिक्षकों को ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए जो उनकी आत्म अवधारणा को मजबूत करे। उदाहरण के लिए मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए एक बच्चा है जिसे डिस्लेक्सिया है। वह कक्षा में जोर से पढ़ने पर निराश महसूस करता है क्योंकि उसे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है। अब एक समावेशी कक्षा में शिक्षक उसकी इस कठिनाई को समझते हैं और उसे वैकल्पिक तरीके से भाग लेने का मौका देते हैं, जैसे कि उसे ऑडियो बुक का उपयोग करने देना या मौखिक रूप से अपने विचार साझा करने का अवसर देना। इससे बच्चा खुद को सक्षम और मूल्यवान महसूस करता है। चलिए एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक बच्चा है जिसे ऑटिज्म है। वह सामाजिक बातचीत में कठिनाई महसूस करता है और समूह गतिविधियों में शामिल होने से कतराता है। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक उसकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उसे वैकल्पिक तरीके से भाग लेने का अवसर देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि वह किसी बड़े समूह में असहज महसूस करता है, तो शिक्षक उसे छोटे समूहों में काम करने का मौका देते हैं या उसे अपनी भावनाओं को चित्रों या लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस तरह के समर्थन से बच्चा आत्मविश्वास महसूस करता है और धीरे धीरे अपनी सामाजिक सहभागिता को बढ़ा सकता है। देखा आपने? यह छोटा सा बदलाव बच्चे के आत्मसम्मान को कितना बढ़ा सकता है। 2. भावनाओं और परिवर्तनों को समझना। विशेष बच्चे विभिन्न प्रकार की भावनाओं का अनुभव करते हैं। इन भावनाओं को समझने और प्रबंधित करने में उनकी मदद करना आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। भावनात्मक जागरूकता की भूमिका। एक आत्म पहचान बच्चों को उनकी भावनाओं की पहचान करने में मदद करें। 2. सामाजिक जागरूकता। भावनाएं दूसरों के साथ बातचीत को कैसे प्रभावित करती हैं, यह सिखाए। 3. भावनात्मक नियंत्रण। सकारात्मक रूप से भावनाओं को प्रबंधित करने की रणनीतियां सिखाए। उदाहरण के लिए मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए एक बच्चा है जिसे ऑटिज्म है। वह भावनात्मक नियंत्रण में संघर्ष कर सकता है। ऐसे में शिक्षक विजुअल इमोशन चार्ट का उपयोग कर सकते हैं और शांत कोना बना सकते हैं जिसमें स्ट्रेस बॉल या नॉइज कैंसलिंग हेडफोन जैसी चीजें उपलब्ध हों। इससे बच्चा अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से समझ और प्रबंधित कर सकता है। चलिए एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक बच्चा है जिसे ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर है। वह जल्दी गुस्सा हो सकता है या बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया दे सकता है, जिससे उसे सामाजिक संबंध बनाने में कठिनाई हो सकती है। ऐसे में शिक्षक उसे रुको, सोचो, फिर प्रतिक्रिया दो जैसी रणनीति सिखा सकते हैं।
इसके लिए कक्षा में एक विजुअल संकेत बोर्ड लगाया जा सकता है, जिसमें विभिन्न परिस्थितियों में उचित प्रतिक्रियाएं बताई गई हों। इसके अलावा बच्चे को गहरी सांस लेने, काउंटिंग टेक्निक या माइंडफुलनेस एक्सरसाइज जैसी तकनीकों का अभ्यास कराकर उसकी भावनात्मक नियंत्रण क्षमता बढ़ाई जा सकती है। देखा आपने, इस तरह की छोटी छोटी तकनीकें बच्चे की भावनात्मक समझ को मजबूत कर सकती हैं और उसके आत्मसम्मान को बढ़ा सकती हैं। 3. आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना। आत्मनिर्भरता का अर्थ है स्वतंत्र निर्णय लेने और अपनी जिम्मेदारी लेने की क्षमता विकसित करना। आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के तरीके: छोटे, प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करें। बच्चों को उनके सीखने की प्रक्रिया में विकल्प चुनने की स्वतंत्रता दें। वास्तविक जीवन की स्थितियों के माध्यम से समस्या समाधान कौशल सिखाएं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए एक बच्चा है जिसे ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है। वह कार्यों को व्यवस्थित करने में कठिनाई महसूस कर सकता है। ऐसे में शिक्षक विजुअल शेड्यूल और सेल्फ मॉनिटरिंग चेकलिस्ट दे सकते हैं। इससे बच्चा खुद को संगठित महसूस कर सकता है और अपने कार्यों को बेहतर ढंग से पूरा कर सकता है। चलिए एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक बच्चा है जिसे बौद्धिक अक्षमता, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। वह दैनिक गतिविधियों में निर्णय लेने में हिचकिचा सकता है। ऐसे में शिक्षक उसे छोटे छोटे निर्णय लेने के अवसर दे सकते हैं, जैसे कि आज किस रंग की पेंसिल से लिखना है या पढ़ाई के बाद कौन सा खेल खेलना है। इसके अलावा शिक्षक बच्चे को एक स्टेप बाय स्टेप गाइड और विजुअल क्यूज का उपयोग करके दैनिक कार्य जैसे बैग तैयार करना या होमवर्क पूरा करना सिखा सकते हैं। जब बच्चा सफलतापूर्वक छोटे लक्ष्य पूरे करता है तो उसकी सराहना की जाए, जिससे उसमें आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की भावना विकसित हो सके। देखा आपने, इस तरह की सरल गतिविधियां बच्चों को अपनी जिम्मेदारियां निभाने और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ा सकती हैं। 4. व्यक्तित्व विकास। व्यक्तित्व विकास में आत्मविश्वास, अनुकूलनशीलता और आत्मसम्मान को बढ़ाना शामिल है। व्यक्तित्व विकास के मुख्य पहलू: आत्मविश्वास निर्माण, संचार कौशल बढ़ाना, भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करना, सामाजिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना। उदाहरण के लिए मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए एक शर्मीला बच्चा है जो समूह गतिविधियों में भाग लेने से हिचकिचाता है। ऐसे में शिक्षक उसे रोल प्लेइंग गेम्स या कहानी सुनाने के सत्रों में शामिल कर सकते हैं। इससे बच्चा धीरे धीरे आत्मविश्वास हासिल कर सकता है और सामाजिक सहभागिता में सुधार कर सकता है। चलिए एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक बच्चा है जिसे भाषण बाधा, स्पीच इम्पेयरमेंट है और वह अपनी बात दूसरों के सामने रखने से कतराता है। ऐसे में शिक्षक उसे शब्द कार्ड और शब्द खेल जैसी गतिविधियों में शामिल कर सकते हैं, जहां वह धीरे धीरे नए शब्दों का उच्चारण सीख सके। इसके अलावा सहपाठियों के साथ टीम एक्टिविटी में शामिल करके उसे सकारात्मक सामाजिक अनुभव दिया जा सकता है। जब बच्चा किसी गतिविधि में अपनी भूमिका निभा लेता है तो उसकी खुलकर प्रशंसा की जाए। इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन आता है। देखा आपने, इस तरह की छोटी छोटी कोशिशें बच्चे के संचार कौशल और आत्मविश्वास को निखारने में बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। 5. शिक्षक की भूमिका। शिक्षक विशेष बच्चों के आत्मसम्मान को सकारात्मक, समावेशी और सहायक शिक्षण वातावरण बनाकर बढ़ा सकते हैं। शिक्षकों के लिए रणनीतियाँ: सकारात्मक सुदृढ़ीकरण, स्वाभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करें, शिक्षण विधियों को समायोजित करें,
ओ ग्रोथ माइंडसेट विकसित करें। उदाहरण के लिए मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए एक दृष्टिबाधित छात्र है जो विज्ञान प्रयोग में भाग लेना चाहता है। ऐसे में शिक्षक उसे स्पर्शनीय मॉडल या ब्रेल निर्देशों का उपयोग करने का अवसर दे सकते हैं। इससे बच्चा खुद को सक्षम और मूल्यवान महसूस कर सकता है। चलिए एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक बच्चा है जिसे बौद्धिक अक्षमता इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। वह गणित की समस्याओं को हल करने में कठिनाई महसूस करता है और बार बार गलतियां करने के कारण उसका आत्मविश्वास कम हो जाता है। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक उसकी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उसे विजुअल एड्स, मैनिपुलेटिव्स जैसे गिनतियों के लिए अबैकस या ब्लॉक्स और चरणबद्ध निर्देशों के माध्यम से सीखने का अवसर देते हैं। जब बच्चा धीरे धीरे सफलता अनुभव करता है तो शिक्षक उसकी छोटी छोटी उपलब्धियों की सराहना करके उसे प्रोत्साहित करते हैं। इससे उसका आत्मसम्मान बढ़ता है और गणित के प्रति रुचि विकसित होती है। निष्कर्ष: विशेष बच्चों में आत्मछवि और आत्मसम्मान को बढ़ाना आवश्यक है। आत्मजागरूकता, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास को प्रोत्साहित करके शिक्षक उनकी अकादमिक और व्यक्तिगत सफलता को बढ़ावा दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।